अच्छा, जो मैंने बताई थी कोई एक नेगेटिविटी है तुम्हारे ऊपर, उसके प्रति कोई पूजा पाठ कोई कुछ करा आगे, कोई एक्शन? नहीं जी, वही जो मैं ध्यान सुबह शाम जो राम के नाम लिया वही है बस। हाँ वही तो पूछ रही, कोई पूजा पाठ है कुछ है उसके खिलाफ, मतलब ना उसके खिलाफ कोई नेगेटिविटी बताई थी औरत है, कुछ नहीं करा एक्शन वगैरह, कुछ नहीं लिया आगे? नहीं जी, मैं वही जो करता हूँ वही राम के नाम वही। क्योंकि ये तेरे कामों में अड़चन डालती रहेगी, क्योंकि इसको या तो तू खुद हटा सकता है, ठीक है, या फिर कहीं से गुरु का हाथ रखवा ले, ठीक है। फिर वो वह बात है कि गुरु का हाथ रखवाने के बाद आपकी शक्ति एन बैलेंस नहीं होगी एक तो ऊर्जा, और इसको आप हटाने में सक्षम हो जाओगे। या फिर कहीं से कटवाड़े चलोगे तो फिर वही बात है कि आपकी ऊर्जा का पता चल गया तो फिर कोई सामने वाला ऐसा मिले ना मिले कि आपको सही रास्ता दे, भटका भी सकता है इस चीज़ में। हाँ, जैसे कि समझ गया? बहनों ने बात की थी। तो जेठ की उतरते की परमाशी ने जैसा ये मतलब उसका जन्म उसके हाथ हुआ था, उस महाराज जी जो जा करते हैं जा अब जाते ऐसी आदमी है ना तुम लोगों का। हाँ, ठीक आदमी है जी। बस ये है कि सामने वाला भटकाने वाला ना हो, विश्वासी हो। अच्छा। और कोई भी हो भाई, आदमी सच्चा और नेक होना चाहिए, उससे फिर टिकवा सकता है। और जो मेरा मामा था वो चोरा छूट गया, उसने हाथ रखा था किसी सर पे। वो नहीं भाई, वो तो जा लिया, एक तो जा लिया, फिर वो थोड़ी ना है, वो उसकी कृपा हो ना हो सो बात। लेकिन इसको भाई ऐसा एक गुरु की तलाश करनी चाहिए जो मतलब इसको सही मार्ग दे सके। वो ठीक सामने है, की परमाशी में जाकर सामने उतरते परमाशी। तो जो वहाँ पे पहुँचो अपना, और अपना एक सही गुरु का चुनाव कर ले। और फिर ये है कि गुरु का हाथ टिकने से बहुत सारी चीज़ों का आशीर्वाद भी चल पड़ता है, शक्तियों का। और जो अपने पे कोई ऊर्जा होती है वो अनबैलेंस नहीं होगी आगे चल के फिर ना। तो और ये ऊपरी छोटी मोटी है, फिर ये अपना अपने आप भी काट सकता है इसको आगे चल के, इसको ज्ञान होने लगेगा उससे। वो कोई गुरु मंत्र देगा ना और ये रटना चालू करेगा, तो जो जो आगे बढ़ेगा उस गुरु मंत्र पे, तो इसको ऑटोमेटिक वो चीज़ दिख जाएगी क्या है तेरे पे, फिर इसको हटाने का भी तरीका आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसने थोड़ा जैसे अपनी गृहस्थी भी बसा और ये अपना रोजगार जो भी है अपना करता है, ये भी कर, लेकिन आपको दूसरी लाइफ भी जीने का वो है आपके यो कर्म भी बहुत जरूरी है। माँ नहीं बता रही क्या वो जो बता तो दिया, यही तो बता रही है, एक सही गुरु का चुनाव कर ले, आर्टिक वाले उससे गुरु मंत्र ले ले, फिर उस गुरु मंत्र पे जब आगे बढ़ेगा तो वो अपने आप आपको दिखने लग जाएगी वह चीज़। गुरु मंत्र रटना चालू करेगा ना तो वह चीज़ दिख गई तो उसको काटने का समाधान भी मिल जाएगा कुछ समय बाद, फिर ये अपने आप काट सकता है उसको। जब एक आदमी पहले ये जब सही है अपनी तरफ से ऊर्जा ले बैठा, इतनी कमा रहा है, पिछले जन्मों का लगा लो चाहे, लेकिन बस वो थोड़ा है इसका मार्गदर्शन करने वाला चाहिए, वो अपना ही अपना गुरु का हाथ टिकवा लेगा कहीं से भी। ठीक है, फिर ये अपने आप कर सकता है, अपने घर का कलेश काट सकता है, शरीर का भी घर का भी। तो इसको किसी के नीचे काम करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, बस एक गुरु मंत्र की ज़रूरत है, इसको गुरु की ज़रूरत है, इसको सही मार्ग मिल जाएगा फिर। काम की पूछने आया है? मैं तो बस दर्शन करने आया हूँ। अच्छा हाँ, तो ये इस बात पर अपना ध्यान गौर करियो, ठीक है। कोई ये नहीं है कि कहीं से भी करवा ले, खासकर जो बगमा बाणा पहनता हो, खासकर ऐसे बंदे सा ऐसा बंदा गुरु बना, ठीक है ना। कि जैसे रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, इनसे नहीं कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको। बगमा बाणा पहनने वाला हो और लेकिन सही गुरु हो, ठीक, ऐसा बंदा ढूंढ ले कहीं भी धरती पे या फिर अपने हरियाणा में। बगमा बाणा उसका एक ही बाणा हो जो उसने धारण कर रखा हो, बगमा बाणा, और ठीक सन्यासी रूप हो उसका, ऐसे बंदे का आटिक हुआ, जिससे फिर आपके ऊपर जो शिव कृपा है ये बढ़ जाएगी और ये शक्ति नियंत्रित हो जाएगी आपकी, और वो
और बाकी रही आपके ऊपर ये जो छोटी सी समस्या है, नहीं तो ये आप ऐसे चलते रहोगे तो ये अड़चन करती रहेगी आपके कामों में, हर जगह दिक्कत करेगी, ये छोटी मोटे नुकसान करती रहेगी। जब आपको बस ज्ञान की ज़रूरत है, और ज्ञान आपको जब बढ़ेगा ये आपका ज्ञान, जो जितना भी ज्ञान है आपके पास, अगर इसको और बढ़ाना चाहता है और सब कुछ देखना चाहता है छठी इंद्री से, और अपना कलेश काटना चाहता है, तो एक अपना कोई गुरु धारण कर ले। गुरु धारण का मैंने तेरे को निशान बता ही दिया है, ठीक है, इस तरह का ढूंढेगा फिर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं इस तरह के गुरु, जैसे ये सन्यासी रूप में तपस्या में लगे रहते हैं लीन, और गुरु मंत्र दे दे आपको, इस तरह का ढूंढो, ठीक है। देने को तो मैं भी दे देती, लेकिन आपके जो कृपा के हिसाब से भाई वो ऐसा गुरु आदमी को धारण करना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये नहीं है कि मुझे आपको शिष्य बढ़ाना प्रिय नहीं है या कोई और बात है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपके ऊपर बड़ी कृपा है तो बड़ा ही याद चाहिए और ज़्यादा, ठीक है। एक सन्यासी रूप में एक गृहस्थ जीवन में हूँ, ठीक है, और ना मेरा एक वस्त्र धारण कर रखा है मैंने, चौकी पे तो लाल है लेकिन गुरु मंत्र दे देगा ना, हाँ, तो उससे ज्ञान ले, गुरु मंत्र ले, ठीक है। हाँ, तो आपकी ऊर्जा कंट्रोल हो जाएगी और आपको ज्ञान भी होता चला जाएगा। गुरु मंत्र जब धारण करेगा तो अपने आप, मतलब गुरु मंत्र तो मैं हमेशा अंदर जपता हूँ। गुरु से लेना होगा, ये ऐसे नहीं। गुरु से दिया था वो थोड़ा छोड़ गया ना, फिर जब गुरु ही नहीं रहा तो शिष्य का क्या वजूद रह गया फिर, ठीक है। जब गुरु मंत्र तेरा काम कर रहा है, मुझे तो लगता है कई साल हो गए काम कर रहा है, ये 18। फिर ये ऊपर ही कैसे दिखी फिर मुझे, मान लो काम भी कर रहा था तो वो मुझे कैसे दिखी क्योंकि फिर? ये मैं ताइवान में था ना, वहाँ का हवा पानी अलग था। ये बात नहीं है, गुरु मंत्र तो हर जगह चलेगा, चाहे तू वो पहाड़ों में बैठ जाकर। हरियाणा की गर्मी और ये धरती जो खेतों की है इधर किसानों वाली, और एक पहाड़ी है, सर्दी गर्मी अलग है वहाँ पे, यहाँ अलग है। जैसे हवा पानी वाली बात बोल रहे हो, तो कहीं चला जा किसी कोने में भी, तो गुरु मंत्र तो काम करेगा ही करेगा, तो उसमें कई ठीक है। मेरा वैसे सही नाम ना दे रखा धरती, हाँ, सही नाम हो तो वो गुरु मंत्र काम करेगा। हाँ, चलते रहो, बस चलते रहो। वहाँ मुझे ना ताइवान में एक सपना तो आया था। सपना क्या आया, उसी कमरे में लेटा हुआ हूँ, एकदम मैं उठा, दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, मैं खोला दरवाज़ा तो मुझे एक औरत दिखी, उसने बाल आगे कर रखे थे। अच्छा, डरा रही थी? बाल आगे कर रखे थे, ये था, और एकदम वही थी कि दरवाज़ा खोलते ही मैं दरवाज़ा बंद कर दिया। तो डर तो ताइवान जाने से पहले मैं गंगा मैया में गया था, तो वहाँ मेरा डर निकल गया था। एक तो डर निकाल के मैं वहाँ पे जितने दिन में रहा, मैं बिना डरे रहा। फिर मुझे एक साइड मेरी माँ दिखी, एक साइड बहन दिखी जो एक्सपायर हो रखी है, दोनों मेरे साइड लेटी हुई हैं अलग चारपाई पे, और मैं वहाँ खड़ा रहा। तो मैं उठा, फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम गया, आया, फिर वापस हो गया। ये सपना आया था, उसके अलावा मुझे कोई ड्रामा सपना नहीं है। अच्छा, ये क्या आया था? एक दिन सपना आया यहाँ पे आने के बाद, जब पहले दिन जब हम जजर में सोए थे। अच्छा। सपना आया, एक आदमी मेरे साइड से निकला, उसने मेरी तरफ देखा, घूरने लग गया मेरी तरफ, मैं उसकी तरफ देखता रहा नॉर्मल, फिर उसके पैरों की तरफ देखा, पैर उसके उल्टे हो गए, ठीक है। फिर भी मैं डरा नहीं, अंदर मेरा कोई डर नहीं था। देख भाई, एक नेगेटिविटी है तो वो भाई अपना उल्टे सीधे उलझन में तो डालेगी, दिमाग तकरीबन उसी ने ख़राब कर रखा आपका, ठीक है। उलझा देती है, जैसे धागे को उलझा दे और वो सुलझे ही नहीं, इस तरह का करती है तुम्हारे साथ। तो इसे बचने का उपाय यार, इसको हटाने का है, तो ये तेरे को एक पहले भी रास्ता दिया था मैंने, कोई गुरु ढूंढ ले अपना, और अब भी दे रही हूँ। और ये नहीं है कि मैं तेरे को गुरु का दबाव डाल रही हूँ, तो कि मैं अपना लालच चाहती हूँ, मेरा कोई भी मतलब नहीं है इसमें। गुरु धारण कर ले अपना, लेकिन भगमा धारी को धारण करना अगर कभी भी जिंदगी में करेगा तो, ठीक है। वहाँ से तुझे ज्ञान भी मिल जाएगा और मार्ग भी मिल जाएगा, सही रास्ता मिल जाएगा तुझे। जैसे कपूर की पहाड़ी वाले से मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा तेरे बारे में,
ये डॉक्टरों से अपना दवाई चलाता अच्छा जब वो बाबा फिर वहाँ से गुरु मंत्र कहाँ दिलवाने चली जब उसका कुछ दिक्का ही नहीं था। दिक्का क्यों नहीं है भाई, ओम की कृपा चल रही तेरे ऊपर, शिव भगवान की इतनी भारी कृपा रही। अब बस ये है नेगेटिविटी की वजह से थोड़ा गड़बड़ खा गए आप।